नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग एयूटेरिया का 14वां सेट कर रहे हैं जो बिहार दरोगा का हम लोग सेट करते आ रहे हैं और जो 13 सेट हैं मैंने अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है, ठीक है? और आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कौन से बंध के द्वारा जो ग्रेफाइट के कार्बन के परमाणु हैं वो जुड़े रहते हैं? तो वो है सहसंयोजी बंध के द्वारा। देखिए, ग्रेफाइट के जो प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो ये सहसंयोजी बंधन। दूसरा है कि 1 ओम बराबर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है कि 1 वोल्ट बटे में क्या होगा? तो 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। अगला देखते हैं, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो देखिए, गति चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी कि ट्रेन एक खंभे को पार कर रही है मतलब वो अपनी ही दूरी को तय कर रही है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि दूरी कितना हो गया 250 और समय कितना हो गया 12 सेकंड, ठीक है? तो मीटर पर सेकंड में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 5 से 50 25, 50 बार में ये कट गया और 2 से ये 25, 25 50 25 3 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। बताना है कि ये आपका मैंग्रोव स्थल है वो कौन इनमें से पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है? ऊपर में जो दिया है। देखिए, जो भीतरकनिका है ना, ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अब पिच्चावरम कहाँ है? तो पिच्चावरम आपका है ये तमिलनाडु में। तो ये जो दोनों है ना, ये पूर्वी तट पर है और कंडापुर कर्नाटक में है। कहाँ है? कंडापुर कर्नाटक में है। तो अगर ये भारत का मैप देखें यहाँ पे, तो कर्नाटक आपका यहाँ पे सिचुएटेड है और ये उड़ीसा यहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ पे है। तो ये पूर्वी तट हो गया, ये वाला पश्चिमी तट हो गया। तो ये दोनों ऊपर वाले पूर्वी तट पर है। तो केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? वह मोरक्को से आया था, मोरक्को से सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, वो भी सही है। उसने रेहला लिखा था, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें से सभी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, जेलेप्जा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। देखिए, जेलेप्जा जो है आपका किस राज्य में है? सिक्किम में। तो जेलेप्जा और नाथुला याद रखिएगा, जेलेप्जा, जेलेपला या जेलेप्जा कुछ भी दे, और नाथुला ये दोनों सिक्किम में है। एक दुकानदार को 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? देखिए, तो इसका जो हानि प्रतिशत हो जाएगा ना, 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 150। 150 में 6 का हानि, तो 6 बटा में 150 गुने 100 कर लीजिएगा। 50 दूनी 100, 50 3 150, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, 4% की हानि। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है ना, वो भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। कहाँ है? मिजोरम राज्य में। देखिए, यह भारत और म्यांमार के सीमा पर है, ठीक है? यह भारत और म्यांमार के सीमा पर है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, याद रखिएगा। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? देखिए, यहाँ पे जब ये एग्ज़ाम लिया गया था तो उस समय ये अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है? लेकिन अभी जो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी जो हैं अभी हैं आर वेंकट रमानी। कौन है? आर वेंकट रमानी अभी में है फिलहाल में। और ये महान्यायवादी का जो पद है वो आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णन है इसका। और ये जो बने हैं अभी आर वेंकट रमानी, ये 1 अक्टूबर 2022 से इस पद पर हैं, 1 अक्टूबर 2022 से, ठीक है? और वेणुगोपाल साहब 22 सितंबर 2022 को रिटायर्ड हो गए थे। अगला देखिए, अगला है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में, यानी कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए, नीचे में एक जो दिया गया है ये रासायनिक अभिक्रिया है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है? तो देखिए, इस साइड को इस साइड से बैलेंस करना है, इसमें ऑप्शन में भरना है कि कौन होगा। यहाँ पे देखिए कि 2LCl2 है,
तो यहाँ पे एल्यूमिनियम Al2 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ भरने पर 6 आना चाहिए हमें। देखिए यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में तो हाइड्रोजन 2 है, ये नहीं होगा पहला। दूसरे में 2 दूनी के 4, देखिए ये गुना कर देते हैं, ये 2 से 2 से, तो 2 दूनी के 4 है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 4 दूनी 8, ये भी नहीं होगा। ये 3 दूनी 6, तो इसमें 6 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो अगला देखिए ये है कि पावर ऑफ 18, जो ये है हैज़ पावर ऑफ द 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये ट्विटर के द्वारा 2018 में किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, ये था कि भारत के युवाओं को आगामी चुनाव में सार्वजनिक बहस में योगदान तथा नागरिक सहभागिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था इसका मेन उद्देश्य, ठीक है। ट्विटर ने इसे लॉन्चिंग किया था इसका। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का स्थान उस समय कौन सा था, 76वां था 2019 में, लेकिन 2022 में जो है ना ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 87वां है, ठीक है। और इसका जो ये इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच इस इंडेक्स को जारी करता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था 1761 में, जिसमें मराठों की हार हुई थी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। तो लघु परिपथ के समय परिपथ में जो विद्युत धारा है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया, मतलब कि उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। कब प्लूटो को, तो 2006 में। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए एक टेलीविजन है, मान लीजिए कि उसका अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया, मान लिया सीपी उसका 100 रुपया, और उसका एमआरपी अगर 20% ज़्यादा अंकित करना है तो मान लीजिए कि आपने एमआरपी उस पर रख दिया 120 रुपया, ठीक है। और जब बेचना है तो इस पर 10% को आपको छूट देना है ग्राहक को। तब बताइए कि अगर 120 रुपये का वस्तु 10% छूट देना है तो 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12 रुपये घटाइएगा तो 108 में बेच दिए आप। अब ये 100 रुपये की चीज़ को आपने 108 में बेच दिया, कितना फ़ायदा हुआ, 8% का, तो इसमें प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 8%। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्थानीय पवन इसमें से कौन सा है, तो चिनूक है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है, तो इसमें से बिहार में कौन सा स्थित नहीं है, देखिए ओरैया यूपी में स्थित है, ठीक है, बाकी सब बिहार में है। बरौनी जो है आपका बेगूसराय में है, और कहलगांव जो ये आपका भागलपुर में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, के-सिवन। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया, तो ये किया गया था 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो अभी इसरो के अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है, तो ये है ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को जलाएंगे तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है कपूर। अगला देखिए 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, तो किस देश में किया गया था, ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था 2018 का। और 2022 का जो किया गया वो इंग्लैंड में किया गया, और 26 में जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में फिर से होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। देखिए कवास जो है ना वो गुजरात में है, ये सही है, बाकी सब गलत है। देखिए कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, गलत है, उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ये रामगुंडम आपका तमिलनाडु जो दिया हुआ है तेलंगाना में है, और तालचेर जो आंध्र प्रदेश दिया हुआ है ये उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। देखिए ये जो इंडियन ओपिनियन एक साप्ताहिक पत्रिका था जो महात्मा गांधी ने इसे दक्षिण अफ्रीका में इसका आरंभ किया था, इस पत्रिका के।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो SO2 इसका कारण नहीं है, बाकी सभी जो है ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण है। ठीक है, और इसमें एक और है मीथेन CH4। कौन सा है? CH4 मीथेन भी। देखिए CO2 N2O नाइट्रस ऑक्साइड और H2O जलवाष्प हो जाएगा और CH4 मीथेन। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? देखिए, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। देखिए ये सही है। हम बताना है कौन से सही है। तो ये ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है जो कि नवादा जिला में है, ये सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण भाग में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। और ये बिरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है, जो कि राजगीर में है। तो यानी कि चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किसमें किया हुआ है? तो 10वीं अनुसूची में किया हुआ है। अगला देखते हैं, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। देखिए, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया था इसरो द्वारा? तो ये कहाँ किया गया था? ये आपका किया गया था बंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो ये बाह्य जो दल है ना, फूल का प्रजनन अंग नहीं है। जब वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश, ये सभी फूल के प्रजनन अंग है, जबकि बाह्य दल ये बाहरी भाग है। अगला देखते हैं, अगला है, देखिए निमारी एक नस्ल है। किस चीज़ की नस्ल है ये? तो ये गाय की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? देखिए, चुनाव सुधार से संबंधित दिनेश गोस्वामी जो समिति है वो चुनाव सुधार से संबंधित है। और बाकी अशोक मेहता समिति जो है ये पंचायती राज से है। GV राव समिति जो है ये योजना आयोग से है। और LN सिंघवी जो समिति है वो पंचायती राज जो संस्था है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये कौन थे? पार्श्वनाथ। निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित है? हमें बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिमालय ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार सही है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी, ये भी सही है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ नटवर सिंह, ये भी सही है। अ ग्लोरियस डैस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर, ये भी सही है। मतलब चारों सही है। ठीक है, इसका चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था? तो देखिए इसमें है आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका हो जाएगा आपका, इसमें से सभी, देखिए इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। अब 2022 में अर्जुन पुरस्कार जो मिला है वो कुल 25 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 25 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। अगला है 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब अल्कोहल की मात्रा यानी सांद्रता कितनी हो जाएगी? देखिए इसमें क्या है, 50 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। यानी 40 लीटर पानी है और 10 लीटर उसमें अल्कोहल है। अब फिर इसमें कितना ऐड कर दिया गया? 10 लीटर इसमें और पानी मिला दिया गया, तो अब कितना हो गया? ये 50 लीटर हो गया और 10 लीटर इसमें अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो अब इसमें अल्कोहल का मात्रा कितना हो जाएगा? तो देखिए टोटल में, यानी टोटल मात्रा कितना हो गया? 60 लीटर। और 60 में आपका 10 लीटर क्या है? 60 में आपका 10 लीटर इसमें अल्कोहल है, तो परसेंटेज निकालना है तो गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, 100 में आप 6 से भाग दिए, 16 छक्का 96, 2/4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16.2/3%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? बताना है। देखिए वह लोकसभा के
ही सदस्यों में से चुना जाता है। उपाध्यक्ष बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। जब अध्यक्ष पद का रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, बिल्कुल सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः वोट दे सकते हैं, मतलब मत दे सकते हैं। देखिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब वो अध्यक्षता करते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, जब अध्यक्ष की जगह पर अध्यक्ष नहीं होते हैं और अध्यक्षता ये कर रहे होते हैं या अध्यक्ष भी कर रहा हो कोई भी, तो वो प्रथमतः अपना वोट नहीं करते हैं। ठीक है, जब वोट किसी भी प्रस्ताव पर जब वोट टाई हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है, तो ये लोग अपना निर्णायक वोट देते हैं, प्रथमतः वोट नहीं करते। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? तो ये है शिक्षावाणी ऐप की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? संदीप सोमानी को किया गया। ठीक है, और वर्तमान में जो है वो सुब्रकांत पांडा है। ठीक है, जागरोस पर्वत स्थित है। जागरोस पर्वत कहाँ है? ये ईरान में है, याद रखिएगा, ईरान में है, दक्षिण पश्चिम ईरान में जागरोस पर्वत। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए, राज्य विधायिका में राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर, और राष्ट्रीय विधायिका यानी संसद की बात की जाए तो वहाँ राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो इसमें से भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, बाकी ये सभी केरल से संबंधित है। जीडीकेपी यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट नॉलेज प्रोडक्ट, सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन शब्द की खोजकर्ता कौन है? तो ये है उम्बेर्टो सुल्पासो। कौन है? उम्बेर्टो सुल्पासो। ये जो है दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ये सआदत खान को। किसको? सआदत खान को। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और जो अभी भारत का जो इसमें रैंकिंग है 2022 में, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2022 में, वो है 37। ठीक है। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये किसके द्वारा की जाएगी? ये फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा, और जो 2028 में होगा वो अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, और ये 2024 वाला होगा, ये कौन सा संस्करण है ओलंपिक खेल का? ये 33वां संस्करण है। हीरे का निरक्षेप अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो ये होता है 2.42। अगला देखिए, अगला है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। क्या शामिल होता है? तो वहाँ देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार ये भी शामिल होता है, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान ये शामिल होता है, मतलब कि ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, किसी देश के भुगतान संतुलन में ए और बी यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान दोनों शामिल होता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है। प्रथम लाएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं सत्या नडेला। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के लिए। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ
तट के समानांतर स्थित है। तो कौन से तट के समानांतर? तो ये पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। ऑप्शन सी। मंगल रोवर मिशन के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्न में से किस वर्ष में होगा? तो ये हो चुका है 2020 में। जो मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल, ये नासा का एक मिशन है, ठीक है, मंगल ग्रह अन्वेषण के लिए। तो 2020 में इसे लॉन्च किया गया। निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, बताना है। तो देखिए, ये जो द्विज शरण है, ये जो पोलो से लिखा हुआ है, ये टेनिस से है, ये संबंधित नहीं है। और सिमोना हालेप, ये भी टेनिस से, ये दोनों संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 4 संबंधित नहीं है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। इन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर निषेध है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। याद रखिएगा, प्रकाश का जो प्रकीर्णन की अगर बात बोले और एक तरंग दैर्घ्य, वो अलग अलग चीज़ है। तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक लाल का होता है, ठीक है, और प्रकीर्णन उसका सबसे कम होता है, ठीक ना, बिल्कुल अपोजिट होता है तरंग दैर्घ्य। इसीलिए आप देखिएगा कि लाल कलर को आप दूर से, बहुत दूर से भी आप देख सकते हैं। आप देखिएगा कि जहाँ भी अगर स्टॉपेज के लिए, खतरा के लिए लाल कलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो है सुमन कुमारी। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर, ये है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। अगला देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये 4 वर्ष की, इसे कर लीजिएगा मैथ का, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस लगेगा, इसे मैं छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 41.4। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये प्रमोद सावंत को किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? तो ये कजाकिस्तान ने रखा। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो ये किसके मध्य? भारत और इजराइल के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? ठीक है, तो ये है 1958 में। देखिए 1958 नहीं, ये 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। यही गलत है, बाकी दोनों सही है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये कौन से? 1833 के चार्टर एक्ट से जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे, ठीक है। अगला देखिए, सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन मैंने पिछले सेट में बताया भी था कि ये पूछ रखा था। देखिए ये पूछा है, सक्कर खेड़ा की लड़ाई जो है ये कब हुआ था? तो 1724 में, 11 अक्टूबर 1724 में। खेड़ा की लड़ाई 1707 में, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये सर्बिया से है। किस देश से हैं? सर्बिया से। और राफेल नडाल स्पेन से हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? देखिए भारत के, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल। और वर्तमान में जो अभी हैं वो हैं प्रदीप कुमार मोहंती। जब गर्म पानी सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है कौन सा ऊर्जा? यानी कि भू उष्णीय ऊर्जा कहलाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये कश्मीर में हुआ था। चौथा ये हुआ था बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में।
अगला देखिए 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? तो गोरखा के बीच में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु निर्धारित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये बिहार में पश्चिमी चंपारण में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये है आपका शुक्रवाहिका नहीं है। अगला देखिए प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो ये बिहार के। उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है अथवा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे राज्य विधायिका हेतु उसे निर्वाचित होना होगा, चाहे वो विधान परिषद से हो या विधानसभा से निर्वाचित हो, नहीं तो उसे मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो ये है हेलिना। अगला देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। जो बदल जाता है उस प्रभाव को बदलने के प्रभाव को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। देखिए पहला जो ट्यूलिप गार्डन है वो जम्मू कश्मीर में है। ट्यूलिप क्या है? एक फूल का ये मतलब एक फूल है ये, ठीक है, फूल की प्रजाति है ये। और ये दूसरा जो है ये कहाँ पे? उत्तराखंड में ये। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के कहाँ? पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड की बात की जाए तो कहाँ? पिथौरागढ़, याद रखिएगा पिथौरागढ़। अगला है आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की जो सबसे बाहरी परत है वो कहलाती है सीरोसा। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ये है फुफ्फुस धमनी। इसको हम पल्मोनरी आर्टरी भी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हृदय के दाहिने भाग से ये लंग्स तक पहुंचाती है। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? इनमें से कौन है? देखिए इनमें से ये विक्रम साराभाई पुस्तकालय, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर हैं? तो तीसरे तीर्थकर जैन धर्म के तीर्थकर पूछ रहा है, जैन धर्म के शंभवनाथ। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग का मतलब मछली के वर्ग में आता है, तो ये शार्क मछली के वर्ग में आता है। ये तारा मछली जो है, ये सिल्वर मछली, ये वेल, ये मछली की प्रजाति में नहीं आते, ठीक है। ये शार्क है, मीन वर्ग में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला है ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा, क्या होगा? 91 का ऑप्शन कुछ दिख ही नहीं रहा। चलिए देखते हैं ये 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है किस देश भुगतान संतुलन में शामिल है? ये है कि किसी देश का भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है। देखिए भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है, तो ये है वस्तु और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ए और बी दोनों। देखिए क्वेश्चन रिपीट है इसमें, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा है। मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है वो कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है?
तो ये बेरिंग जलडमरू मध्य है। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में किस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? देखिए, नहीं किया गया है, तो किसको नहीं किया गया है? दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया, बाकी सभी को इनमें किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो रूस के साथ ये अनुबंध साइन हुआ है। ये एक परमाणु पनडुब्बी है। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेलन सही नहीं है, बताना है। देखिए यहाँ पे अभी जो है कलराज मिश्र, देखिए राजस्थान के कौन है? राजस्थान के कलराज मिश्र सही है। महाराष्ट्र के भी रमेश बैस हैं। केरल के आरिफ मोहम्मद खान और तेलंगाना के टी सौदराजन सही है ये। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सा है? देखिए, विधि का जो निर्माण करने वाला सर्वोच्च निकाय है वो है संसद। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? तो कौन किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। कौन किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। चलिए, तो हमारा ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और 14वां सेट भी कंप्लीट हो गया हमारा, और एक सेट बचा है। इसके बाद हम दूसरा सेट करेंगे, या तो प्लेटफॉर्म का, नहीं तो इसका दूसरा वॉल्यूम करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।